हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग भारत की उस ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जिस तरह भारत पर जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने अपनी स्थिति को पूरे वर्ल्ड में ये दिखा दिया है कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से झुकने वाला नहीं है। और वर्तमान में भारत ने ऑपरेशन विष्णु के तहत अपनी जो मिसाइल परीक्षण किया है उसके तहत पूरे विश्व के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। इसी क्रम में भारत ने अपनी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की है, जो अभी तक भारत के सबसे दूरी की मारक क्षमता करने वाली मिसाइल बन गई है। और इस तरीके से भारत को मिला है एक नया ब्रह्मास्त्र। तो आज हम इसी ब्रह्मास्त्र पे बात करेंगे। ठीक, ये उड़ान एकेडमी जिसका लक्ष्य ही है प्रयास हमारा सफलता आपकी, जो कि निरंतर आपकी सफलता के साथ जुड़ी रहेगी। ये हमारी टीम है जो लगातार आपको नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराती है। और इस तरीके से जो है आपके आने वाले समय में जो अभी वर्तमान में परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे कि आईबी की, इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा की, उसकी भी प्रिपरेशन जो है वो उड़ान एकेडमी आपको करा रही है। ठीक, तो भारत का एक नया ब्रह्मास्त्र आ चुका है। क्या है ये ब्रह्मास्त्र? इस ब्रह्मास्त्र का नाम है LTLDHCM, यानी कि ये वो है जो कि दुनिया को दहला कर रख देगा। ये वो है जो पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा देगा। और इस तरह एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और इस तरह डीआरडीओ ने इसको तैयार किया है। और डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया ये भारत का एक ऐसी मिसाइल है जो कि बहुत ही ताकतवर है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यानी कि इस मिसाइल की जितनी भी खूबियां बताई जाए वो कम है। और इस तरीके से इसे प्रोजेक्ट विष्णु के द्वारा चलाया गया है, यानी प्रोजेक्ट विष्णु के द्वारा इसे तैयार किया गया है। अगर मैं इसकी रफ्तार की बात करूं तो इसकी रफ्तार साउंड से यानी कि 8 गुना ज्यादा है। यानी 8 मैक की है इसकी स्पीड, यानी शून्य से होकर निकलेगी ये। और अगर इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 1500 किलोमीटर तक ये किसी को भी ध्वस्त कर सकती है। यानी कि भारत की अभी तक की सबसे दूरी तक मारक करने वाली क्षमता विकसित कर दी है भारत ने। और 1500 किलोमीटर तक मार सकती है। और इस तरह ब्रह्मोस और अग्नि 5 से भी तेज है ये भारत का नया ब्रह्मास्त्र। हाइपरसोनिक गति के द्वारा यह मिसाइल लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह मिसाइल किसी भी रडार और किसी भी एयर प्रणाली यानी कि एयर सिक्योरिटी सिस्टम से लगभग ये पकड़ में नहीं आएगी, यानी कि अदृश्य है ये। और इस मिसाइल को जमीन, समुद्र और हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को स्कैम जेट इंजन से लैस किया गया है, यानी कि ये वायुमंडल के ऑक्सीजन को सोख लेगी और ऑक्सीजन का उपयोग करके ये अपना रोटेटिंग कंप्रेसर जो है बिना काम के ही चालू कर देगी। और इस तकनीक के द्वारा मैक 8 की गति के साथ एकदम ब्रह्मास्त्र उड़ेगा। और इस तरह मैक 3 जो ब्रह्मोस की गति थी, यानी 3675 किलोमीटर प्रति घंटे थी, उससे 3 गुना अधिक तेजी से ब्रह्मास्त्र बनाया गया है ये। और इस तरीके से भारत का नया जो है मिसाइल है ये। ब्रह्मोस की शुरुआत रेंज 290 और 450 किलोमीटर थी, लेकिन इसकी रफ्तार करीबन 1500 किलोमीटर है। और इस प्रकार भारत में अब तक का सबसे लंबी दूरी करने वाला जो तेज मिसाइल सिस्टम है वो बन गया है। इसके अलावा इस मिसाइल में 1000 से 2000 किलोमीटर तक के हम परमाणु हथियार ले जा सकते हैं, ये कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे कि इसे किसी भी रडार पर आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, यानी कि ये आसानी से रडार के धोखा दे देगी। इस मिसाइल में उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने की भी ताकत है, यानी उड़ते हुए ये अपनी दिशा भी बदल सकती है। युद्ध क्षेत्र में बहुत ही लचीली और प्रभावी है। और इस तरीके से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को भी सहन करने की क्षमता है इसमें। यानी कि अगर देखा जाए तो एक सटीक और अचूक निशाना लगाएगी ये ब्रह्मास्त्र मिसाइल, जो ब्रह्मोस से भी आगे है, जो अग्नि से भी आगे है। और इस तरीके से भारत का नया ब्रह्मास्त्र जो बनाया गया है वो जमीन, समुद्र, हवा तीनों से ला सकता है दुश्मनों की कमांड सेंटर, रडार ठिकानों, नौसैनिकों संपत्तियों और मजबूत बंकरों को भी निशाना बना सकता है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि ये रूस के S-500
और इजराइल के आयरन डोम जैसे रक्षा कवच को भी चुनौती दे सकता है। और इस तरह इजराइल, भारत जो है वो इस तरह की मिसाइल परीक्षण क्यों कर रहा है? क्योंकि वैश्विक और क्षेत्रीय तनाव चरम पर बढ़ गया है। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, तुर्की के पाकिस्तान के साथ बढ़ते गठजोड़ हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई ताकत है। और इस तरीके से भारत अपने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन विष्णु के तहत अपना ये परीक्षण चालू कर दिया है। और इस तरीके से भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। डीआरडीओ के परीक्षा के तहत प्रोजेक्ट विष्णु चलाया गया है, जो भारत में एक महत्वाकांक्षी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण करने वाली योजना है। इसके तहत 12 अलग-अलग हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टमें विकसित की जाएगी, जिसमें हमलावर मिसाइलों के साथ-साथ दुश्मन के क्रूज, उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें, उनको नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलें भी शामिल हैं। ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनी हुई मिसाइल है। ये सेना, अंतरिक्ष, आपदा और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भी भारत को लाभ देगी और इस तरह एशिया में भारत का एक शक्ति संतुलन के रूप में स्थापित हो पाएगा। और इस तरह प्रोजेक्ट विष्णु भारत को उस रक्षा के दौर में ले जाएगा जहां पर भारत किसी से भी झुकने वाला नहीं है। और इस तरह भारत के इन मिसाइल परीक्षणों के द्वारा भारत ने इस मिसाइल के साथ ही साथ आकाश प्राइम, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों का भी परीक्षण कर दिया है, जिसमें अग्नि 2 और अग्नि फर्स्ट मिसाइलें भी जो हैं शामिल की गई। और भारत इस तरीके से अपनी सुरक्षा और अपनी रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, जो कि हर तरीके से सामना करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरीके से हमारा एक प्रोजेक्ट यानी कि एमपीपीएससी 2026 के लिए विजय पथ एक फाउंडेशन कोर्स चलाया गया है। इसके अलावा हम ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से भी आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर आ सकते हैं। और इस तरह हमारे उड़ान शिक्षा ऐप को भी वो डाउनलोड कर सकते हैं और उड़ान शिक्षा ऐप के द्वारा जो है वो हमारे क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस देख सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।